ये 5 करोड़ रुपए और कुछ ज्वेलरी मैं तुम दोनों भाइयों को देके जा रही हूँ, और अब मैं तुम लोगों से 5 साल बाद ही मिलूंगी, और जो भी इन पैसों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेगा वही इस कंपनी का मालिक होगा, यानी कि मेरी कंपनी का। और ये है 1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए तुम लोग आपस में बांट लेना। बाकी के पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए। मैं बिजनेस के सिलसिले में 5 साल के लिए कनाडा जा रही हूँ, और तुम्हें पता ही है तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे बाद तुम दोनों में से कोई एक इस बिजनेस को संभाले। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, अब आप देखना जब आप 5 साल बाद वापस आओगे ना, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये सारी बातें तो वक्त आने पे ही पता चलेंगी। चलो मैं आराम करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी रात की 8 बजे की फ्लाइट है कनाडा की। ठीक है मम्मी, आप रेस्ट करो। वाह भैया, मम्मी ने तो मौज कर दी। अब देखना आप इन 5 करोड़ के 50 करोड़ में कैसे बनाता हूँ। भाई ऐसा क्या करने वाला है तू? सबसे पहले तो मैं एक लग्जरी गाड़ी लूंगा, फिर मैं दोस्तों के साथ ट्रिप जाऊंगा, और बचे हुए पैसों को मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, फिर रातों रात डबल। और देखना जैसे ही मम्मी 5 साल बाद कनाडा से वापस आएगी, इस कंपनी का मालिक मुझे बना देगी। रातों रात ट्रेडिंग के चक्कर में लोग रोड पे भी आ जाते हैं। वो रोड पे आने वाले ऐसे लोग होंगे जिनमें दिमाग नहीं होगा। मैंने वीडियोस देखी है और थोड़ा बहुत जानता भी हूँ कि पैसे कब और कहाँ लगाने। आप छोड़ो, मुझे मत समझाओ। वैसे आप बताओ, आप इन पैसे का क्या करने वाले हो? मैं इन पैसों का क्या करूंगा? मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लूंगा कि मुझे इन पैसों का क्या करना है, कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या खुद का कोई बिजनेस करना है। भैया अभी भी बुड्ढों वाली सोच है क्या आपकी? पैसे तो आते जाते रहते हैं, ये जवानी ना बार बार नहीं आती। भाई मैं लाइफ को भी साथ में एंजॉय कर लूंगा। पता नहीं आप क्या करोगे क्या नहीं। खैर छोड़ो, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने 50 लाख अलग रख लेता हूँ। मुझे तो गाड़ी आज की आज बुक करनी है, मेरे से और वेट नहीं होता। आज पूरे 5 साल हो गए हैं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने उन 5 करोड़ रुपयों का क्या किया, और किसके पास कितना पैसा बचा? पहले मैंने तुम मुझे बताओ। सच बताऊं तो मामा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं बचा? ये कैसा हो गया? सच कहूं तो मामा, मैंने सबसे पहले 3 करोड़ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार ली, जिसमें से मैंने 1 करोड़ की डाउन पेमेंट दी और बाकी 2 करोड़ मैंने EMI करवा ली। फिर मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकल गया, बाकी के बचे हुए पैसे स्टॉक मार्केट में लगा के फिर वो भी रातों रात डूब गए। अब तो मेरे पास EMI भरने के भी पैसे नहीं है। तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है? तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम महीनों के लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो। यही तो बात है मम्मी, लोगों को दिखावे के चक्कर में ही तो मैं मर रहा हूँ। लोगों को लग रहा है मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, लग्जरी कार में घूम रहा हूँ, अच्छे कपड़े वेयर कर रहा हूँ। अब रजत तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुमने कितने पैसे खर्च करे? ये क्या बताएंगे मम्मी, मुझे तो बड़े भैया को देख के लग रहा है इनकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। मम्मी सबसे पहले मैंने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ली, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा। जो बाकी के बचे हुए पैसे थे उसका मैंने एरिया के अंदर किराना जनरल स्टोर खोला। अच्छा, तो मुझे जरा वैल्यू बताना कि 5 करोड़ के कितने रुपए हो गए? मम्मी जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ली थी उसकी वैल्यू 2.5 गुना बढ़ गई है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो गई है। और जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था वहाँ से मुझे 15 से 18% आ जाता है। और जो मम्मी मेरी किराने की दुकान है वहाँ से मेरी इनकम 3 से 4 लाख रुपए हो जाती है। वाह बेटा, मान गए तुझे। मगर तू मुझे एक बात बता कि तू भी तो महंगी गाड़ी ले सकता था, महंगे कपड़े ले सकता था, और अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे भी जा सकता था, मगर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? मम्मी कर तो सकता था, पर मेरा मानना यह है सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, उसके बाद खर्चे करो। और मम्मी जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने डबल भी कर लिए हैं, और मेरी मंथली इनकम 3 से 4 लाख रुपए हो जाती है। मम्मी आज जो मैं चाहूँ वो मैं खरीद सकता हूँ, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगा घर, वो भी बिना EMI के और बिना प्रॉपर्टी बेचे। सही कहा बेटा तूने। पहले हमें अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, उसके बाद खर्चे। देखा मैंने बेटा, तुमने अपने भाई से कुछ सीखा? हाँ मम्मी।